जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया भी नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, क्योंकि सफलता उन्हें ही हासिल होती है मेरे दोस्त। सफलता उन्हें ही हासिल होती है मेरे दोस्त, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चलिए इसी के साथ और नई ऊर्जा के साथ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समानता और समता में डिफरेंट। कि सर इक्वलिटी और इक्विटी में डिफरेंट क्या है? ये पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिनको संविधान में ऐड किए गए हैं। ठीक है, जैसे वो शब्द है सर समानता और समता। समानता और समता। समानता को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वलिटी, और समता को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विटी। तो ये इक्वलिटी और इक्विटी में डिफरेंट क्या है, इनको समझना कुछ जरूरी है ना। तो ये दोनों ही चीज हम लोग का संविधान में ऐड किया गया है। तो समानता को भी समझना जरूरी है और समता को भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं समता का, समानता का। पहले हम एक को समझते हैं, उनके बाद फिर दूसरे को समझेंगे। समानता का अर्थ क्या होता है सर? कि समानता का अगर सामान्य अर्थ का बात करें कि बराबर से है। बराबर मतलब इस देश में जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं उनको एकदम समान अधिकार दिया गया है। अगर सरकार के द्वारा अगर कोई भी सुविधा आती है तो वह सुविधा चाहे अमीर लोग हो, चाहे कोई गरीब लोग हो, चाहे कोई विकलांग हो, चाहे कोई ठीक ठाक हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, चाहे किसी का मकान का घर है, चाहे किसी का फूस का घर है, अगर सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा आती है तो समानता के तहत, समानता एक अधिकार है, इस अधिकार के तहत उस सभी व्यक्ति को समान रूप से वो सुविधा दी जाएगी। ठीक है, अब फिर से समझिए कि समानता का सामान्य अर्थ होता है बराबर, और सरकार के द्वारा कोई भी अगर सुविधा दी जाएगी तो इस गांव में या फिर भारतीय समाज में रहने वाले या जो भारत का नागरिक है तो उनको जो है, चाहे वह नागरिक अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो फूस का घर में रहता है, चाहे वो मकान का घर में रहता है, तो उनको जो है बराबर सुविधा दी जाएगी समानता के तहत। ठीक है ना। तो समानता यहां पर देख लीजिए आप कि समानता का सामान्य अर्थ एक जैसा या बराबर होना है। ठीक है, अर्थात सभी व्यक्ति समान हो तथा सभी को समान वेतन भी मिले, यह समानता का कहना है कि सभी व्यक्ति समान हो और सबको समान वेतन मिले। किंतु यह संभव नहीं है। देखिए, किंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति सबको जो है अलग अलग रूप दिया है, अलग अलग रंग दिया है, अलग अलग बुद्धि दी है, शरीर का आकार भी अलग अलग है, रंग रूप आकार, व्यक्तियों का प्रकार, बौद्धिक क्षमता सबका अलग अलग है। तो सबका वेतन कैसे अलग हो सकता है? सबका वेतन एक समान कैसे हो सकता है? असंभव। जो पढ़ लिख कर मेहनत करके जो नौकरी ली है और जो मूर्खा है, सबका वेतन समान तो हो ही नहीं सकता। तो वेतन की बात नहीं करता है ये, अब सबसे पहले समझिए, वेतन की बात नहीं करती है। तो समानता जो है ना, बात कर रहा आपका कि चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, ठीक है ना, तो उनको जो है कि एक समान रूप से देखा जाए, किसी को नीचे ना देखा जाए और किसी को ऊपर नहीं देखा जाए, जो सुविधा है सबको समान दीजिए। जैसे कि एक परिवार का ही उदाहरण ले हम, किसी का माता पिता होता है, जब अपने बाल बच्चों को जमीन या जायदाद जो भी संपत्ति होती है जब उनका बंटवारा करता है, तो जब बंटवारा करता है तो बंटवारा करने के दौरान अगर मान के चलिए किसी का भी 4 बच्चे हैं या फिर 5 बच्चे हैं, अब कोई अगर 4 बच्चे हैं तो जमीन अगर मान के चलिए कि 2 बीघा है, वो क्या करता है, चारों को बराबर बराबर करके दे देता है ताकि कोई आपस में लड़े और झगड़े नहीं। तो वो चारों को बराबर करके अगर दे दिया तो ये क्या हुआ? समानता हुआ। क्या हुआ? समानता हुआ। लेकिन अब कभी कभार आप ऐसे भी देखे होंगे कि किसी का जो माता पिता है और उनका जो पैतृक संपत्ति है, वह जब बच्चे में बंटवारा करते हैं, अगर किन्हीं का 2 पुत्र ठीक है और कोई एक जो है कि खराब है, थोड़ा सा कमजोर है, शिक्षित नहीं है, तो उनको जो है कि ज्यादा करके धन दे दिया जाता है कि ये चलो ये जो है इतना कमा नहीं सकता है, ये मूर्खा है, उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, इनको ज्यादा करके ही संपत्ति दे दिया जाए। ये है आपका समता कि ज्यादा करके दे दिया, मतलब जिनको जितना आवश्यकता था
उनको उसी तरह का बंटवारा करके दे दिया। यही है समता। और समानता क्या है? बराबर करके दे देना। चाहे वो मतलब कह सकते हैं आपके मूर्खा है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे उनके पास संपत्ति है या फिर नहीं है, ज्यादा कमाने का अक्ल है या फिर नहीं है, चाहे कोई तेज है, तो इससे कोई समानता को इससे कोई मतलब नहीं है। आप अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, सरकार के द्वारा जो भी सुविधा आएंगे वो सबको बराबर मिलेगा, वो समानता का कहना है। लेकिन इस तरह से किसी भी देश में मारामारी हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक समान हो ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति विकलांग हो सकता है। अब अच्छे व्यक्ति की तुलना अगर हम विकलांग से करें, अच्छा व्यक्ति तो कमा करके खा सकते हैं, मजदूर करके खा सकते हैं, जॉब भी ले सकते हैं, वो किसी भी तरह से स्वेच्छा रूप से जो है वो अपना कमा करके जो संपत्ति अर्जन कर सकते हैं। लेकिन एक विकलांग व्यक्ति को अगर बोल दें कि एक अच्छे व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में वो उतना ही कर पाए, वो अपना गुजारा चला पाए, तो नहीं हो पाएगा। तो विकलांग व्यक्ति को कुछ आवश्यकता है, जरूरत है। जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, तो अच्छे व्यक्ति की तुलना में कुछ ज्यादा उनको जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मेरे पास 1000 रुपया है और उनको जो है 10 लोगों में बांटना है, अगर हम 100-100 करके बांट दें तो वो क्या होता है? समानता होता है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकता था कि कोई व्यक्ति जो है जिनको ज्यादा रुपए की आवश्यकता थी, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जिनको ज्यादा रुपए की जरूरत नहीं है, उनका काम चल सकता था, लेकिन फिर भी हमने सबको सामान बांट दिए, तो ये हुआ समानता। लेकिन समता क्या है? कि जरूरत के आधार पर, किस व्यक्ति को कितना जरूरत है, उन्हीं के आधार पर उनको क्या किया कि बांट के देना है। सरकार भी इस चीज में, इस संविधान में ऐड किया हुआ है कि समानता में ही समता है। मतलब कि समानता एक अधिकार है जिसके तहत सबको बराबर की नजरों से देखा जाता है, और समता की न्याय है, व्यक्ति के साथ न्याय किया गया, न्याय है ना। तो न्याय क्या किया सर? जिस व्यक्ति को जिस तरह की आवश्यकता है उसको उस तरह का सुविधा दी जाए, ठीक है, उसको उस तरह का सुविधा दी जाए, क्योंकि हर व्यक्ति प्रकृति के रूप से, प्रकृति के आधार पर समान नहीं है। हर व्यक्ति का जो बुद्धि है, जो आकार है शरीर का, रंग रूप, ये सब कुछ अलग अलग है, हर व्यक्ति सेम नहीं है। ईश्वर किसी का शरीर ठीक दिया है तो किसी का खराब दिया है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर वो हम लोगों के द्वारा चुना जाता है तो सरकार का जिम्मेदारी है, वो राजा है, प्रजा का सेवा करना है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रजा का सेवा करे, और प्रजा के लिए ही वो राजा बना है, सरकार बना है। तो इसीलिए सरकार जो है सबको लेके चलना पड़ता है। और सरकार क्या, संविधान में ही हम लोगों का कानून ही बना ऐसा है कि सरकार को लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए जिस व्यक्ति को जिस तरह की आवश्यकता होती है उनके लिए उस तरह का सुविधा हम लोग का भारतीय संविधान में दिया गया है। तो आज के बाद हमको नहीं लगता है कि आप लोग समानता और समता को एक जैसे समझेंगे, नहीं समझना। बिल्कुल देख लीजिए कि समता क्या है सर? समता को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिटी, और ये क्या है कि ये आवश्यकता को दिखाता है, जरूरत को दिखाता है, कि जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की जरूरत है उनको उस तरह का सुविधा दिया जाए, ठीक है ना। और इसमें व्यक्ति की आवश्यकता अर्थात जरूरत को देखते हुए अधिकार यानी राइट्स दी गई है। अब देख लीजिए कि समता से तात्पर्य है कि व्यक्ति की आवश्यकता अर्थात जरूरत को देखते हुए अधिकार यानी राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। यह न्याय है, जबकि समानता एक अधिकार है ना। ये क्या है? अधिकार है कि एक चपरासी की गरिमा भी एक जिला अधिकारी के समान होती है। समता कहता है कि एक जो चपरासी है उनकी जो गरिमा है, उनका जो मानव अधिकार है, एक जिला अधिकारी जो होता है, जो डीएम होता है, जो कलेक्टर होता है, उनके समान है। समता के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं समझा गया है। लेकिन व्यक्तित्व का बात करते हैं हम, सैलरी का बात आप समता में नहीं कर दीजिएगा कि सैलरी उनका जो इतना है तो इनका भी उतना होना चाहिए, नहीं। सैलरी को नहीं मतलब माना गया है, व्यक्तित्व को माना गया है। मानवाधिकार के बारे में बात किया गया है कि जिसको जिस तरह की आवश्यकता है, सबको एक व्यक्तित्व का सबको अधिकार है, अपना अपना जो निजी अधिकार देके गया है, निजी अधिकार है, जो मानवाधिकार है, ठीक है ना। इनको जो है कि कोई हमसे छीन नहीं सकता है, जबरदस्ती हम पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। ये सब बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिंपल बात याद रखिएगा कि समता जो है आवश्यकता के आधार पर, जरूरत के आधार पर एक न्याय है, एक प्रकार का, ये अधिकार नहीं है। संविधान में ये कानून दिया गया है कि
जिस व्यक्ति को जिस तरह की आवश्यकता है उनको उस तरह का सुविधा दिया जाए, ठीक है। और जबकि समानता क्या है ना, समानता क्या है, सबको, गरीब अमीर जितना भी है सबको हर तरह का सुविधा, मतलब जो भी तरह का सुविधा आएंगे सरकार के द्वारा वो सब में बटेगा, और जितना वहां से अलाव आएंगे अज्ञा होगा सरकार का, अमीर गरीब देख के नहीं, बराबर करके दे देना है। लेकिन जब बराबर करके देते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, जो अमीर है तो और अमीर बढ़ते हुए चल जाएंगे, जो गरीब है तो वो नीचे धंसते चल जाएंगे। बस इतना ही था इनमें, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे कि समानता और समता, इक्वलिटी और इक्विटी क्या है, ठीक है। आपको अगर यह समझ में आ गए होंगे तो कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ गए, और भी आगे शब्द कुछ बताइए, तो फिर आपके लिए हम अगले वीडियो में लेके आएंगे फिर से पॉलिटिकल साइंस के कुछ नए शब्द, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते फिर अगले वीडियो में।